काशीपुर में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में फैली भ्रांति को दूर करने के लिए आज काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कारी अबरार जमाल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कारी अबरार जमाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा मुसलमानों का शोषण किया जाता रहा है और कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी वक्फ बिल को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वक्फ बिल पास करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत हाथों में जाने से रोका जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के सदस्यों और कुछ मुस्लिम के लोगों द्वारा नाजायज कब्जे में लेकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितैषी है जो सभी देशवासियों को एक साथ लेकर चल रही है। आज मुस्लिम शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वक्फ बिल का मतलब वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत हाथों में जाने से रोकना है। साथ ही वक्फ बोर्ड पर नाजायज कब्जा करने वालों से वक्फ बोर्ड की जमीन को वापस लाकर मुस्लिम समाज के लिए नई योजनाओं का विकास करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल पास करके वक्फ माफियाओं, भ्रष्टाचारी नेताओं से आजाद किया है। साथ ही वक्फ बोर्ड अब सब समाज के लिए काम करेगा। मुस्लिम समाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा रखे और किसी बहकावे में न आए। अगर अफवाहें फैलाने वाले मुस्लिम समाज के हितैषी होते तो वक्फ बोर्ड का ये हाल न होता। और 700 साल पुरानी मस्जिदों में आप लंगर बनवा रहे हैं, गाय बनवा रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। मुसलमान मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार, पत्रकार बंधु, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं तो वक्फ बिल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हुआ और भारत की राष्ट्रपति महोदया का अनुमोदन मिलने के उपरांत ये देश भर में लागू हुआ है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री जी द्वारा पूरे देश भर में प्रत्येक जिलों में प्रेस वार्ताएँ हो रही हैं और उत्तराखंड में भी सभी संगठनात्मक जिलों में ये प्रेस वार्ता हो रही है। इसका माध्यम है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास किया है, समाज में कुछ विपक्षियां पार्टी कुरीति फैला रही हैं। ये जो विधेयक पास हुआ है, बिल पास हुआ है, वक्फ बिल, ये मुस्लिम समाज के हित में नहीं है। इसको जन जागरण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और उत्तराखंड राज्य में भी इसको लागू किया है और इसके मद्देनज़र हमारे सभी पार्टी के शीर्ष नेता और जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं उन सभी को और जितने भी उत्तराखंड से हमारे उलेमा हजरात हैं उन सभी को इस में जोड़ा गया है। उनके माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, अगर हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को इसके बारे में अवगत कराना है कि वक्फ बिल क्या है और वक्फ जन जागरण अभियान जो देश भर में पार्टी चला रही है उसका मकसद क्या है। हम सब जानते हैं देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज में पिछली पार्टियों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको फ़ायदा मिले। तो वक्फ बिल, अगर हम बात करें वक्फ की, तो भारत के अंदर सबसे अधिक संपत्ति जो है वो वक्फ के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। और पूरे भारत में रेलवे दूसरे स्थान पर है और अगर रेवेन्यू की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे के पास है, तबकि वक्फ के पास आना चाहिए था। उसी के मद्देनज़र हमारे कारी जमाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो यहाँ वक्ता के रूप में यहाँ भेजा गया है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पार्टी ने इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया है। हम सब सोच रहे होंगे कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम है या पार्टी की तरफ से है, क्योंकि हमारे जो उलेमा हजरात हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में कारी के
डिग्री होती है, बहुत बड़ी डिग्री होती है, इमाम होते हैं और वो समाज के हर वर्ग में जाकर के समाज को बताने का प्रयास करते हैं। उसी के मद्देनज़र आज हमारे साथ में कारी जमाल साहब तशरीफ़ फरमा है। उनके द्वारा जो प्रेस वार्ता ऑथोराइज रूप से जो यहाँ रखी गई है उसमें वक्फ बिल क्या है और सरकार द्वारा ये लाया गया है, इससे हमारे मुस्लिम समाज को कितना फ़ायदा मिलेगा, उसी के मद्देनज़र हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और वो पीछे जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो साइलेंट रहें इसमें, क्योंकि हमारे जब पत्रकार बंधु अपना